हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड जो हमने पार्ट 1 किया था उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक हमारा पहले पार्ट में हो गया था करंट अफेयर्स में, और ये इंडोलॉगस के करंट अफेयर्स है तो आप सभी को पता है तभी वॉच कर रहे हो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन करेंगे और ट्राई करूँगी कि मैं 15 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन करा दूँ। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। विच टीम वन द 2025 से 2026 विजय हजारे ट्रॉफी। देखो विजय आ रहा है, ठीक है, और विजय जब किसी की होती है मतलब उसकी विक्ट्री हो रही है तो उसे हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बट वो बंदा खुश ना होके मुरझाया हुआ है, मतलब सैड है। सैड मुरझाया हुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विदर। क्या बोलते हैं? विदर। क्यों? एक्चुअल में तो उसकी विक्ट्री हुई है बट वो विदर है। अब वो विदर क्यों है उसका रीज़न एक स्टोरी की तरह समझो। विदर क्यों है मतलब वहाँ से विदर से हो गया विनर, कौन है हमारा? विदर्भ हो गया। अब वो विदर क्यों है? बोला कि जिसके लिए जीता हूँ मैं भाई वो तो सो रहा है, तो सो रहा है तो रनर अप कौन है? सौराष्ट्र। उसके बाद आता है प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो उसने बोला कि भाई तेरी तो जीत हो गई, फिर वाई आर यू विदर, मतलब ऐसे मुरझाए हुए से क्यों हो? तो उसने बोला कि भाई जिसके लिए जीता हूँ वो तो सो रहा है, तो सो रहा से सौराष्ट्र हो गया। फिर वो बंदा बोलता है कि ठीक है रुक रुक अभी, फिर उसको जाके बोलता है जो बंदा सो रहा है उसे बोलता है कि ए मैन उठ जा, ए मैन उठ जा। तो वहाँ से हो गया अमन, हो गया ये वाला। नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखो इनका याद करने की ज़रूरत है लेकिन ट्रिक नहीं बताऊंगी, आप अपने आप से लगा लेना। मेरे को याद है ये, इसलिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई। इसी तरीके से ये भी देख सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। के सांथनम कमेटी थी, इनकी रिकमेंडेशन से ही ये बने थे। और उसके बाद आता है इनका 4 इयर्स का टेन्योर रहता है। आजकल टेन्योर काफ़ी पूछ लिया जाता है ना, तो उस बेसिस पे। नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ के। इनका भी ये तो पिछले वाले करंट अफेयर्स में भी था तो मेरे को इनका भी नाम याद है, तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन आर्मी डे, कोई ज़रूरत ही नहीं है बताने की, ट्रिक की याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखो अच्छा लगता है कि बेस्ट फिल्म ड्रामा, ये वाले हमें याद नहीं होते एंड यहाँ के है भी नहीं तो ऑब्वियसली थोड़ा लगेगा। अब देखो एक बेस्ट फिल्म आई है, तुम एक स्टोरी की तरह समझो, तुम अपने घर पे और एक बेस्ट फिल्म आई है, तुमने अपनी मम्मी से जाके बोला कि मम्मी थिएटर में देखने चले, एक बेस्ट फिल्म आई है। तो मम्मी ने बोला कि ये फालतू का ड्रामा मत कर, नेट से डाउनलोड कर और देख ले, ठीक है। हम नहीं जा रहे थिएटर, तो फिल्म को देखने हम थिएटर में जा रहे हैं, सीरीज़ को देखने थोड़ी ना थिएटर में जाते हैं, फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं। तो उसने तेरी मम्मी मतलब हमारी मम्मी ने क्या बोला, ज़्यादा ड्रामे मत कर, चुपचाप नेट से डाउनलोड करके देख ले, या फिर बोला कि हम लोग नेट से डाउनलोड करके देख लेंगे, ठीक है। तो हेमनेट से हो गया, हम लोग नेट से डाउनलोड करके देख लेंगे, हेमनेट, ठीक है। हम लोग नेट से डाउनलोड करके देख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है थिएटर जाने की, ओके। तो यहाँ से आपको हो गया है बेस्ट फिल्म अवार्ड, ड्रामा अवार्ड। यहाँ पे गोल्डन ग्लोब्स 2026 में 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं। बेस्ट फिल्म म्यूजिक की बात आती है तब हम म्यूजिक देखते हैं या कोई कॉमेडी रहती है हम उसको बिंज लिसनिंग करते हैं कि एक के बाद एक, तो वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। ड्रामा वाला अब ये मैंने तो फिल्म वाला बताया था ना, बेस्ट फिल्म वाला हेमनेट, लेकिन ड्रामा सीरीज की बात हो रही है। मान के चलो मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, अब घर में 3-4 बच्चे हैं, 2 है 3 है 4 है, कितने भी है, अब उनको गुस्सा आ रहा है तो उनका गुस्सा किसके ऊपर निकलेगा? पहले इसकी पिटाई करेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सीरीज से पिटाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीरीज से पिटाई कर देता है। तो पिट यहाँ से हो गया और सीरीज तो वहाँ से समझ में आ गया, और ड्रामा ही हो रहा है, मम्मी पापा की लड़ाई होता है, घर में ड्रामा ही होता है, तो वहाँ से समझ में आ गया। उसके बाद आता है बेस्ट एक्टर, इनकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? पिछली बार वाले में 85 थी और वो मैंने कैसे याद किया था? पंछी से याद किया था, पंछी मतलब 85, ठीक है। अब पासपोर्ट है, उड़ के जा रहा है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है उसे, तो इस बार वो 80 हो गई है। नेक्स्ट आता है ये पिछली बार वाला ही डेटा है, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया। देख कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्लान ऑन विच रिवर। देखो जब कलाई की बात आती है तो हम बोलते हैं ना किससे, नाजुक कलाई, यही वर्ड आता है सबसे पहले, नाजुक कलाई। तो बोले कि यार इसकी कलाई तो बड़ी नाजुक है, इसकी पिटाई मत करना, मार वगैरह मत देना, टूट जाएगी, इस तरीके से सोचो। तो कलाई बड़ी नाजुक है, डोंट हिट, ओके, हिट मत करना उसको वरना वो टूट जाएगी उसकी कलाई, इस तरीके से करो। नाजुक सी लड़की होगी कोई भाई, ठीक है, तो डोंट हिट इट। हिट से हो गया लोहित, लेकिन अगर तुमने हिट किया तो उसको दर्द हुआ तो वो रन करके गए अपने मम्मी पापा के पास। तो लोहित, ये एक्चुअल में लोहित कहाँ है? असम में है, बट ये वाला कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो समझ में आया, जब तुमने हिट किया तो वो भाग के गए अपने मम्मी पापा के पास कि उसने मेरी पिटाई कर दी, तो रन से हो गया अरुणाचल प्रदेश, रन करके गई ना। उसके बाद आता है विच टीम वन द मेंस टाइटल एट 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। देखो वॉलीबॉल से वाराणसी, मेरे को ऐसे याद है, वॉलीबॉल से वहाँ से वॉलीबॉल, वहाँ से वाराणसी। अब इसमें कौन जीता है? इसमें अगर ये याद हो गया रेलवे, जैसे कि रेल में जाते हैं, मैं तो कभी गई नहीं हूँ आज तक, कभी मौका नहीं मिला रेल में बैठने का,
लेकिन कोई रेल में जा रहा है तो वो अपने घर से ही सब्जी खाना वगैरह लेके जाता है, और कौन सी सब्जी लेके जा रहा है, करेले की। तो ये रख लो, रेलवेज और करेला, ये दोनों तो याद हो गए। लेकिन इसको इससे कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसको इस तरीके से करो कि बोल से याद करेंगे। बोल से मतलब बोलना, वोल और बोल, वोल और बोल, इस तरीके से करेंगे। बोला मतलब जो हम स्पीक करते हैं, दैट इज। बोला कि मैंने 1000 बार बोला है रेलवे वाले को, बट उनको नहीं करना। बोलता है ना कि रेलवे में कुछ भी दिक्कत हो जाती है, यार तुम ये सुधार लो, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये कर लो। बोल 1000 बार बोला है बट इनको नहीं करना है कुछ भी। तो 1000 बार बोला है, सो बोला से वॉलीबॉल से कनेक्ट करेंगे हम। इसकी कोई ट्रिक मेरे को मिली नहीं, इसलिए मैंने ये जो वोल है ना, ये वोली इसका, इसी से मैंने बोल बना लिया। कितनी बार बोला, 1000 बार बोला, इसको ठीक करा लो, रेल को ठीक करा लो। रेलवे वाले को 1000 बार बोला कि ठीक करा लो, तो रेल मेंस में हो जाएगा, विमेन में करेला हो जाएगा। और उस स्टोरी से भी कनेक्ट कर सकते हो। रेलवे को बोला, रेलवेज को बोला ठीक करा लो, ठीक करा लो। रेलवेज तो रेलवे हो गया मैन में, ठीक करा लो से करेला बन जाएगा। ओके, उसके बाद आता है 56th वर्ल्ड। देखो इसकी तो अच्छी लगती है मेरे को ना, ये मतलब अच्छा लगता है। ये वाइफ से मैं इसे कनेक्ट करती हूँ, वाइफ। अब किसी की वाइफ है, कोई अपनी वाइफ को बुरा थोड़ी नहीं बोलेगा, सब अपनी वाइफ को स्वीट बोलते हैं। माई वाइफ इज़ वेरी स्वीट, कोई भी बुराई थोड़ी नहीं करेगा, ठीक है। बुराई करे तो पिटेगा वो। तो वाइफ से मैंने, वाइफ क्या है, WEF से मैंने इसको वाइफ से कनेक्ट किया। और आप लोग भी वाइफ से कनेक्ट करो, इससे इसकी 5 रिपोर्ट्स भी निकालते हैं, ये वो सारी भी याद हो जाएंगी। वो यहाँ पे नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी इनको। वो मेरे को सारी ऐसे ही याद है, पिछली बार मैंने याद की थी। तो देखो यहाँ से मैंने बोला किसी की वाइफ स्वीट है, यहाँ पे वाइफ से कनेक्ट करा, WEF वाइफ से कनेक्ट करा। और वाइफ कैसी है, स्वीट है, तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इस बार मीटिंग कहाँ हुई है, स्विट्जरलैंड में हुई है, बट पर्टिकुलर प्लेस है, दैट इज वाइफ इज द बॉस। बोलते हैं ना कि भाई ये तो मेरे घर की बॉस है, शी इज द बॉस ऑफ माई हाउस। द बॉस से हो गया द बॉस, ठीक है, हो गया ये भी। चलो नेक्स्ट पे आता है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडोप्ट एन ऑफिशियल स्टेट माइक्रो। भाई कौन कर सकता है ये काम, सबसे पढ़ा लिखा कौन है, केरला ही है, वहीं पे आता है। मतलब शायद मिजोरम भी आता है इसके टर्म में, लिटरेसी में, लेकिन यहाँ पे केरला है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट। अब देखो जब सैटेलाइट वगैरह होती है तो वही पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, कोई बिजनेसमैन ही सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा सकता है। और बिजनेसमैन कहाँ रहते हैं, गुजरात में ही तो रहते हैं मोस्टली, तो ये गुजरात में हुई है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद हो गया। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है, ये आंध्रा में है। मैंने कैसे याद किया है, यहाँ से अमोनिया से हम अम्मा बनाएंगे, तो वो बोल रहा है कि अम्मा मुझे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। बोल रहा है अम्मा मुझे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो उसकी मम्मा ने क्या, उसकी अम्मा ने क्या बोला कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। बोला कि ग्रीन, ऐसे बोलते हैं ना, कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। तो अम्मा मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ भाई, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। सावन के अंधे को, अंधे से हो गया आंध्रा, ठीक है। और हरा हरा से भी कनेक्ट कर सकते हो, आंध्रा में हरा आता है ना, कहाँ गया, ये रहा हरा, ठीक है। तो सावन के उसकी अमोनिया से अम्मा, उसने अम्मा से बोला अम्मा मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है। अम्मा ने क्या आंसर दिया, हाँ भाई सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है, वहाँ से हो गया। काकीनाडा में है। फिर ऐसे याद करो, अगर ये प्लेस भी याद करना है तो उसने अम्मा को छोड़ के फिर अपनी काकी को बताया, काकी मतलब चाची को बताया। ओके, नेक्स्ट आता है पद्मा अवार्ड्स। यहाँ से कवर नहीं करने, मैं नहीं कराने वाली हूँ इसको, आप परचम से करना, उन्होंने काफ़ी अच्छे से कराया हुआ है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अभी ये आता है कि बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम। जब भी एविएशन की बात करती है तो फ्लाइट टेक ऑफ करती है या फिर लैंड करती है। टेक ऑफ किया और लैंड किया, लैंड करती है तो फ्लाइट उतरती है ना। तो कभी भी इसमें एविएशन की बात आ गई और इकोसिस्टम, तो बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम के लिए विंग्स इंडिया 2026 में किसको मिला है, उतरती है ना फ्लाइट, तो उत्तराखंड से हो गया, उत्तराखंड वहाँ से। ओके, ये वाला भी होगा। विंग्स इंडिया लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट था ये, यहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में हुआ था वैसे तो, लेकिन जीता कौन है, उत्तराखंड, क्योंकि फ्लाइट उतरती है उस तरीके से, देखा हमने, लैंड करती है वो। उसके बाद आता है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं थी भाई, ये आप खुद से करके देखो, मैंने बहुत ट्राई किया इसकी कोई ट्रिक बन जाए, तो समझ लो इसकी ट्रिक नहीं बन रही है, तो ये ऐसे याद करो। अरालम अरालम अरलम क्या है ये मुझे नहीं पता चल रहा, एक्चुअली पढ़ लेते हैं। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड केरलाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को केरला की फर्स्ट बटरफ्लाई, पहली बटरफ्लाई बनी है, तो इसको याद करने की जरूरत है कि ए रालम। मैंने इसको ऐसे बनाया था, वो थोड़ा हरियाणा वाले लोगों को समझ आएगी, वो ट्रिक आप लोगों को समझ नहीं आएगी सभी को, तो इसलिए उसको छोड़ ही देते हैं। मेरे को याद है, मतलब जिस तरीके से मैंने बनाया था ना, मैंने बटर से एसोसिएट करके बनाया था, बटर से,
और इसके ये वाले पॉइंट से। अगर समझ जा रहे हो हरियाणा वाले तो समझ जाओ इससे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है कि हाइड्रोजन पावर्ड, भाई ये भी याद कराने की ज़रूरत है। हरियाणा में बहुत कम चीज़ें होती है, एक तो मतलब मैं न्यूज़ में इतना देखती नहीं हूँ, और ये आई है तो मैं क्यों याद करूँ अब इसको। तो हाइड्रोजन पावर्ड कहाँ पे चलिए, जींद सोनीपत में। ओके, नेक्स्ट आता है विच हैदराबाद स्टार्टअप डेवलप्ड 14 kg MOI 1 मिनी सैटेलाइट। एक हैदराबाद स्टार्ट kg MOI मिनी सैटेलाइट, इसको कैसे याद करेंगे, देखो एक तो सैटेलाइट है, और सैटेलाइट का काम क्या है, स्पेस में जाना, इतना तो पता ही है। लेकिन मिनी सैटेलाइट है, अकेले तो जा नहीं सकती, तो किसी को बोलेगी ना कि मेरे को लेके चलो, तो उन्होंने बोला कि टेक मी टू स्पेस, कि मेरे को स्पेस में लेके चलो, तो समझ में आ गया। और EON स्पेस लैब्स भी आएगा, इसी से ही कर लेना। नेक्स्ट आता है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट 8th पे कमीशन। भाई देखो 8th पे कमीशन, सब इसके लिए रेडी बैठे हैं, जो भी सरकारी नौकरी जिनकी लगी, और हमारी लगी नहीं है। हम सोच रहे भगवान अच्छी सी सैलरी वगैरह मिल जाएगी यहाँ से। तो देखो जिसके नाम में तो थोड़ी गधे वाली हरकत आती है, देखो ऑफेंड मत हो जाना यार, ट्रिक बता रही हूँ, बट काम उसने 1 नंबर का किया है, तो आसाम से कनेक्ट कर गए। ओके, नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना। देखो जब कोई किसी से पट जाता है, मान के चल कोई लड़के ने कोई लड़की पटा ली, तो अब ऑब्वियसली पटा ली, तो अब उसके बाद तो शादी तो करनी है, शादी के बाद क्या हो जाता है, संगम। तो यहाँ से हो गया संगम कुमार साहू, संगम में ही बंध जाते हैं यार, या फिर दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तभी भी एक संगम तो रहता है ना उनके बीच में, तो रिश्ता तो हो ही जाता है, पटने के बाद पटा लिया उसको और संगम बना लिया अपना, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड वाइस चेयरमैन वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। देखो ये वाला ना पिछली बार इनके ये थे नर्मदेश्वर तिवारी, और मैंने ऐसे याद किया था, अभी इनके नागेश कपूर बन गए हैं। मैंने पिछली बार इनको याद किया था किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, तो हवा से एयर हो गया और गरम नरम से हो गया नर्मदेश्वर कुमारी। अब इस बार चेंज हो गया, तो मैंने सोचा ठीक है यार, नागेश्वर को भी इसकी कोई ट्रिक मेरे को मिली नहीं, तो इनको याद करो ऐसे ही। और क्या कर सकते हैं, नागेश, बस यार ठीक है। इसको देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल, नाम से ही थोड़ा थोड़ा साउंड नहीं कर रहा, संजय सशस्त्र। इंडियन कोस्ट गार्ड, इनका मुझे पता है, ट्रिक के साथ बताते हैं, शिवमणि इनका सरनेम याद रखते हैं। तो देखो कोस्ट गार्ड किसको करते हैं, कोई मनी रखी है, मनी को ही तो गार्ड करते हैं। नाग लोग किसको, जो नाग रहते हैं वो किसको गार्ड करते हैं, गार्ड किसको करते हैं, शिवलिंग को, शिवलिंग के ऊपर मनी रहती है, मतलब हाँ मनी को गार्ड करे, तो यहाँ से समझ आए गार्ड किसको कर रहे हैं, मनी को। ओके, तो DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अभी मैंने ये बताया था, ये तो नागेश कपूर तो वाइस हो जाएंगे, पहले नर्मदेश्वर थे, और अभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई पहले कौन थे इनसे, तो वो तो उसे कनेक्ट कर लेना, और इस बार नागेश हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एयर स्टाफ के चीफ की बात करें तो देखो अमर, बोल रहे कि भाई ये तो एयर पे जिंदा है, ये तो अमर हो गया है, बिल्कुल एयर पे कौन जिंदा रह सकता है, सिर्फ हवा पे तुम जिंदा हो, ना खा रहे हो ना पी रहे हो, सिर्फ एयर पे जिंदा हो, तुम्हारा काम है कि बस सिर्फ एयर पे जिंदा रहना, तो तुम ऑलरेडी अमर हो चुके हो, तो अमरप्रीत सिंह इस तरीके से कनेक्ट करो। आर्मी स्टाफ के उपेंद्र, ये पता है मेरे घर में है इनके नाम के इंसान, तो मेरे को वहाँ से मैंने कनेक्ट किया, आप लोगों के घर में हो तो उससे कनेक्ट किया करो, चीज़ें देर तक याद रखती है। तो उपेंद्र और पुष्पेंद्र दोनों ऐसा हो जाता है कि पहले यू फिर नीचे पी, तो यूपी से कनेक्ट भी कर सकते हैं कि उपेंद्र और पुष्पेंद्र, यूपी बना लेना, तभी भी आर्मी की बात आ रही है तो ठीक है। नेक्स्ट आता है ये वाला है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इनको कैसे याद करेंगे, देखो जो नेवी में रहते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, उनके लिए दिन देखना मुश्किल हो जाता है ना भाई, वो जैसे हम लोग सूरज उगता है देखते हैं, ऐसे तो देखते हैं, मैं मना नहीं कर रही, बट एक कनेक्ट करो कि भाई वो पानी में रह रहे हैं, इस तरीके से करो, पानी के अंदर नहीं रहते बट पानी में रह रहे हैं, तो उनको दिन नहीं दिखता, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो गया। वाइस चीफ की बात करें तो बोल रहा है कि भाई ठीक है उनको दिन नहीं दिख रहा, और जो वाइस चीफ है ना वो क्या कर रहे हैं कि चीफ काम करेंगे, मैं तो वाइस चीफ हूँ ना, तो मेरे को इतना काम नहीं है, उस तरीके से एसोसिएट करो कि मैं तो सो रहा हूँ जाके, मेरे को सन तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं सो रहा हूँ जाके, शयन कर रहा हूँ, सो रहा हूँ से मतलब शयन, तो यहाँ से हो गया संजय वत्सयन। ओके, तो पहले वाले क्या करे, जो चीफ है उनको तो दिखाई नहीं दे रहा, दिन क्या हो रहा है रात हो पता ही नहीं, तो दूसरा बोल रहा है ठीक है भाई दिखाई तो दे नहीं रहा, मैं तो सो रहा हूँ जाके, शयन, सन तो यहाँ से हो गया, सन तो दिखाई नहीं दे रहा, शयन कर रहा हूँ मैं अब, और हम भी ऐसे रहते हैं, जब तक सन निकलता नहीं हम सोते ही रहते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे, अब वर्ल्ड हिंदी डे आए ना कभी भी, इसको कैसे याद करोगे, इसको मैंने, इससे कोई ट्रिक नहीं है, बस एक मीम आती थी ना, रील आती थी, बोलते 10 रुपये थे तुरतुरे, 10 रुपये थे तुरतुरे,
वो इस तरीके से मैंने करके याद किया कि हिंदी में बोल रहा है वो 10 रुपये थे तुरतुरे, और 10 रुपये से हो गया 10, और जनवरी ऑब्वियसली यार कुरकुरे वगैरह है, ये चीज़ जान छिड़कती हूँ मैं इतना खाती नहीं हूँ, बट जब आते हैं तो मैं अच्छा पूरा पार्ट लेती हूँ कि हाँ इतना हिस्सा मेरा है, निकाल के रख दे इसमें से। तो वहाँ से कुरकुरे वगैरह पे कोई थोड़ी ना अवॉइड करता है, सब जान छिड़कते हैं। तो वहाँ से मैंने याद किया कि 10 रुपये थे तुरतुरे, 10 रुपये से तुरतुरे से क्या हो गया 10 जनवरी, और जान छिड़कते हैं कुरकुरे पे हम, कुरकुरे चिप्स ये सब ही है, आजकल की जनरेशन यही खा रही है, पहले के टाइम पे कहाँ इतने होते थे। तो व्हाट इज़ नेशनल यूथ डे, इनको याद कराने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली नो। ओके, नेशनल वाटर्स डे, इसका मैंने अच्छे से ट्रिक बनाई है। नेशनल वाटर्स डे, अब देखो ये देखो आप, वोटर्स को हम क्या बोलते हैं, वोटर्स कौन रहते हैं, हम जनता रहती है ना, जन से तो हो गया जनवरी, ठीक है, जन से क्या हो गया जनवरी, तो जनवरी में तो समझ में आ गया कि वोटर्स डे, जनता वोट देती है तो जनवरी हो गया। अब लेकिन कौन सी वो है, देखो आजकल क्या वोट हो रहा है, हम वोट देने किसी को जा रहे हैं, जीत कोई जा रहा है, तो धप्पा सा लग जा रहा है ना कि हम तो भाई उसको दे के आए, जीत दूसरी पार्टी गई, तो क्या लग रहा है, धप्पा लग जा रहा है, धप्पा कर दे रही, ध से हो गया 2 और पा से 5, तो 25 जनवरी, जनता से हो गया जनवरी। ओके, यहाँ पे हो गया सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमिश्नर, कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है 3 to 4 में है, ये इस 1950 में बनी थी 25 जन को, और 3 इलेक्शन कमिश्नर होता है, 1 चीफ 2 अदर चीफ, और 6 साल का इनका टेन्योर इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, टेन्योर है 6 ईयर्स का और 65 साल तक की उम्र का। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर 2026 ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, MP, जो MP से है उनको तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वाले, शायद वीडियो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन हो गया है, तो इसको मैं अपलोड कर देती हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर ज़रूर कर अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू सो मच।